गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट बच गया था एक पार्ट पेनिस। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड पार्ट हमने क्या बताया था कि जो यूरिनोजेनाइटल कैनाल है वो यूरिन, स्पर्म और जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन उनको लेके जाती है, और ये किससे जो पेनिस है उसकी टिप पर ओपन होती है। तो ये जो अगर हम पेनिस का टीएस करके देखें तो ये एक जो पेनिस होगी कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो स्पर्म कैरी करती है। तो ये अगर इसकी पेनिस का अगर हम जो उसका अगर टीएस लेके देखें तो इसमें टिश्यूज होते हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज कहलाते हैं, जिसमें ब्लड फिल होके ये क्या होंगे, ये देखो ये इस टाइप से पीछे की साइड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दो टिश्यूज जो होते हैं पीछे की साइड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, आगे की तरफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, और इन टिश्यूज में जो ये रेक्टाइल टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज में आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इन तीनों में ही आर्टरीज होंगी, ठीक है, और जो इनकी स्किन होती है ये बाहर की तरफ स्किन, और इन स्पॉन्जियोसम जो टिश्यूज हैं इनकी जो कवरिंग होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो इनमें जो इसकी कवरिंग होगी पेनिस की वो क्या कहलाती है, फोर स्किन या प्रिप्यूस। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। इसी के साथ हमें एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस हो गई, और सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड्स जो हैं ये 3 होती हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशन, क्योंकि हम क्या कहते हैं जो स्पर्म होते हैं वो किस में फ्लोट करते हैं, सीमेन में। तो सीमेन एक तरीके से लिक्विड है जिसमें क्या होगा, जिसमें सिक्रीशंस होगा ग्लैंड का, और वो स्पर्म को ड्राई नहीं होने देते, उनको नरिशमेंट देते हैं और उनको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स या बर्बोथर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स और बर्बोथर्नल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल जो होती है ये क्या होंगी, ये जो ग्लैंड्स हैं सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सीमेन का ज्यादातर पार्ट बनाती हैं, उनको नरिशमेंट देती हैं। ठीक है, ये जस्ट ब्लैडर के नीचे होंगी। और जो काउपर्स ग्लैंड है वो कहाँ होगी, वो जस्ट पेनिस के बेस में, और वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए इस ग्लैंड का काम होता है। तो ये तो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब हम आते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये सिस्टम जो रहता है ये भी हमने क्या कहा, एक सिस्टम है, मतलब क्या होगा, कई ऑर्गन से मिलके बनेगा। तो कौन कौन से, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किससे कंसर्न रहता है, ओवा बनाने के लिए होता है ये सिस्टम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए होता है क्योंकि इसी सिस्टम में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा, और फीटल डेवलपमेंट, जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसके विकास के लिए। तो ये जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो स्पर्म फॉर्मेशन से रिलेटेड था, यहाँ ओवा भी बन रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और फीटस का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कितने पार्ट से मिलके बनेगा, देखो ओवरीज, 1 पेयर ओवरी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब होगी, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस वॉर्म कहलाता है, वजाइना और उल्वा। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल का, उल्वा। तो ये ओवरी जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट हो गए, एम्प्यूला, इस्थ्यूमस, यूटेराइन पार्ट, ये ओविडक्ट का पार्ट। यूट्रस जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। अब इसको हम डायग्राम में अगर देखें तो देखो दोनों साइड, हमने ये एक साइड का ही डायग्राम बनाया है, अदरवाइज क्या है, इस साइड भी एक ओवरी होती है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ठीक है, इन ओवरी से क्या होगा, ओवा फॉर्म होगा और वो रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में।
तो ये जो पार्ट दिख रही ये एक साइड ही बनाई है, ये दूसरी साइड भी फैलोपियन ट्यूब होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब, दोनों ओवरीज, एक मंथ एक ओवरी काम करती है, एक ओवर रिलीज होता है, दूसरे मंथ दूसरी ओवरी काम करेगी और दूसरा ओवर रिलीज होगा, मतलब एक मंथ में एक ही ओवर रिलीज होता है। तो यहां से ओवा बना और वो रिलीज हो गया ओविडक्ट में। ओविडक्ट जो होती है ये हमारे हाथ के जैसा स्ट्रक्चर, ये तो हो गई उंगली जैसे, फिम्ब्री कहलाते हैं। और ये जो पार्ट है ये इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, ये जो होते हैं ओवा को रिसीव करते हैं, जो ओवरी से निकला उस ओवा को रिसीव किया, इनफंडिबुलम में आया, और ये पार्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में ये एम्पुला, इस्थ्यूमस बीच का पार्ट, और जो यूट्रस से जुड़ रहा है वो यूटेराइन पार्ट। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन हो गए, एम्पुला, इस्थ्यूमस, यूटेराइन पार्ट, और ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है ये कहलाएगा यूट्रस या वॉर्म, ठीक है। इसमें ही फीटस का डेवलपमेंट होता है। इसके भी तीन पार्ट होंगे, फंडस, ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है फंडस, नीचे का बॉडी, ये पूरी बॉडी हो गई, और ये नीचे सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है उसके बाहर की तरफ वजाइना, ठीक है, ये देखो बाहर की तरफ ये वजाइना। तो फंडस, बॉडी, सर्विक्स, ये पार्ट हो गया यूट्रस का, ठीक है। और यूट्रस की जो सबसे बाहर की लाइन, बाहर का होता है पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम। ये यूट्रस जो होता है काफी थिक लेयर मस्कुलर होती है, तो सबसे बाहर की पेरिटोनियम, बीच की मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम पर जो जाइगोट होता है वो आके जुड़ जाता है और प्लेसेंटा बनता है और एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया सर्विक्स और वजाइना, ये इतना, ये वजाइना ये रही, और उल्वा, एक्सटर्नल जेनिटलिया ये वाला, ठीक है। तो अगर हम ओवरी देखें तो राइट और लेफ्ट दो ओवरी होती हैं। हमने क्या कहा, जैसे टेस्टिस में था जर्मिनल एपिथीलियम थी, वैसे ही यहाँ पर भी अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथीलियम होगी, जिससे जर्म सेल निकलेंगी, जननिक कोशिकाएं। और ये ओवरी जो रहती है यूट्रस से जुड़ी होती है मीजोवेरियम के थ्रू, ठीक है, मीजोवेरियम मेम्ब्रेन के थ्रू ये जुड़ी होंगी, और कई फॉलिकल, छोटे 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 फॉलिकल बनते हैं, उसमें से एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उसी ग्राफियन फॉलिकल में एक ओवा होगा, ठीक है, और ये ओवा रिलीज हो जाता है ओविडक्ट में, और जो खाली ग्राफियन फॉलिकल बच गई वो कहलाती है कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सब सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। और जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाती है, हासित हो जाती है, और कॉर्पस एल्बिकेंस बनाती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब मैंने बताई दिया, यूट्रस, फंडस, बॉडी, सर्विक्स हो गई, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये देखो जो बाहर की तरफ जेनाइटेलिया होता है ये वेस्टिब्यूल, क्योंकि जैसे मेल में था कि यूरिनोजेनाइटल कैनाल एक ही थी, यहाँ पर क्या होगा, दो ओपनिंग होगी, एक जिससे यूरिन पास होगी, यूरेथ्रल ओराइफिस, ओराइफिस मतलब छिद्र, यूरेथ्रल ओराइफिस, और एक होती है वजाइनल ओराइफिस, जिससे ये जो वजाइना है ये बाहर की तरफ किस में खुलेगा, वेजाइनल ओराइफिस में। और ये दोनों जो ओपनिंग होती हैं ये वेस्टिब्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या है, यूरिनोजेनाइटल साइनस, मतलब ऐसी जगह जहां पर यूरिन और जेनाइटल दोनों ओपनिंग है। इसके ऊपर क्लिटोरिस और उसके ऊपर पिप्यूस, इनको वेस्टिब्यूल को घेरे हुए एक स्किन का फोल्ड होता है जिसे कहते हैं लेबियम माइनोरा, ठीक है, लेबियम माइनोरा जो स्किन फोल्ड होता है, और इसी के जस्ट नीचे एनस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल्स का हो गया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं ग्लैंड्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, एक होती है बर्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन्स ग्लैंड,
और इस कोई है बल्बो, जैसे वो बल्बोथर्नल ग्लैंड थी, यहाँ पर बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होती है। ये एक पेयर छोटे साइज की होती हैं और जस्ट ये जो लेबियम माइनोरा है इसके जस्ट पीछे की तरफ होंगी, दोनों तरफ वजाइनल ओराइफिस के, ठीक है। और ये क्या करती हैं, वजाइना को लुब्रिकेट करेंगी, ठीक है, जो कॉपुलेशन के समय। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है फीमेल्स में वो मेमरी ग्लैंड कहलाती है या ब्रेस्ट, ये वन पेयर होंगी और कई लैक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, डक्ट होती हैं, उनमें मिल्क सिक्रीशन का काम करेंगी ये जब बेबी का बर्थ के समय, ठीक है। तो ये एक मिल्क सिक्रीशन का काम करती हैं। ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्या होगा, मिल्क रिलीज होगा जिसमें प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अब ये सारा डिटेल तुम लोग सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो। इसको मैंने एक रफ आइडिया तुम लोगों को एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया, क्योंकि इसमें बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को कम से कम इनके ऑर्गन्स के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया प्यूबेरिटी या वयता हम क्या कहते हैं, मेल और फीमेल में टेस्टिस और ओवरी बाय बर्थ होते हैं, बट ये फंक्शनल कब होते हैं, 13 to 14 ईयर के बाद। तो ये जो ईयर है जिसमें ये फंक्शनल होते हैं वो कहलाती है वयता, ठीक है। और इसी समय जो फीमेल में चेंजेस होते हैं, आवाज पतली होना या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, या थाइज में जो पेल्विक बोन है उसकी ब्रॉडनिंग होना, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इसमें आते हैं। मेल्स में जो चेंजेस, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ये इसमें चेंजेस। और हार्मोन सिक्रीशन होता है फीमेल्स में, फीमेल हार्मोन एंड्रोजन, उसमें एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है ये पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।